आज हम घर पर ऐसी टेस्टी और हेल्दी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे जिसको बनाने के लिए ना ही आपको गैस जलाना पड़ेगा और ना ही चाशनी बनानी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम एक ग्राइंडर जार लेंगे जिसमें डालेंगे हम रोस्टेड चना। तो ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर आपको ये मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। क्वांटिटी यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी रोस्टेड चने लिए हैं और उनको ग्राइंडर जार में डालकर इस तरह से बढ़िया से पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया है। अब इसको हम छान कर एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब उसी जार में हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी रोस्टेड चने के साथ आधी कटोरी चीनी का यूज़ किया है। अब साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम 10 से 15 काजू और 10 से 15 ही इसमें हम बादाम ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं ड्राई फ्रूट्स तो इनको स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को डालकर हमें ग्राइंडर जार में इस तरह से पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। तो चीनी को भी हमने बढ़िया से पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया है। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सिंग बोल में। तो यहाँ पर मैंने जो चने को ग्राइंड करके रखा था उसको छान कर बढ़िया से मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। साथ ही में चीनी और ड्राई फ्रूट्स वाले मिक्सचर को भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। आप चाहें तो चीनी वाले पाउडर को भी छान कर ले सकते हैं अगर उसमें लम्स हैं बड़े-बड़े। साथ ही में फ्लेवर के लिए डालेंगे इसमें हम इलायची पाउडर। तो अगर आपको इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है तो इसको स्किप कर सकते हैं। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा-सा डेसिकेटेड कोकोनट और थोड़ा-सा ही इसमें ऐड करेंगे हम यहाँ पर मिल्क पाउडर। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डाल रहे हैं तो इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम घी। तो घी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच ही हम घी डालेंगे। तो यहाँ पर बढ़िया से देसी घी डालने के बाद हमें सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेना है। इस मिठाई की सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। इसको बनाने के लिए ना ही आपको घंटों तक पकाना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा दूध और घी की ज़रूरत पड़ेगी। बिना चाशनी के घर पर ही आप बहुत आसानी से ये टेस्टी और हेल्दी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको आज हमने रोस्टेड चने से बनाकर तैयार किया है। आपको पता ही होगा कि रोस्टेड चने हमारी हेल्थ के लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें बढ़िया से सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस इस तरह से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम दूध। तो दूध हम एक साथ नहीं डालेंगे, हमें थोड़ा-थोड़ा करके ही दूध डालना है और उतना ही दूध डालना है जितने में हमारा डो लगकर तैयार हो जाए। तो हमें जो है सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है, ज़्यादा लूज़ भी नहीं लगाएँगे और ना ही ज़्यादा टाइट। तो सेमी सॉफ्ट ही लगाएँगे और थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाइए। मुझे टोटल जो दूध इसमें यूज़ किया है मैंने, वो 1 कटोरी दूध यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने आधी कटोरी दूध लिया था, फिर आधी कटोरी दूध और डाला है। यहाँ पर आपको दूध की जो क्वांटिटी है कम ज़्यादा लग सकती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही दूध डालिएगा। अगर आपको ज़्यादा दूध लग रहा है तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पर दूध ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कम लग रहा है तो कम डाल सकते हैं। बस जो डो है वो हमें सेमी सॉफ्ट ही लगाकर तैयार करना है। तो बस इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाइए और अच्छे से डो लगाते जाइए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। आप यकीन ही नहीं करोगे कि बिना गैस जलाए इतनी टेस्टी और हेल्दी मिठाई मिनटों में आप बहुत आसानी से घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। सारी चीज़ों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं या फिर किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर ये इजीली मिल जाएंगे। तो आप वहां से भी इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, कभी भी इसको आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई फेस्टिवल हो या फिर आपका अचानक से कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो इसको आप बना डालिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस मिठाई को बनाने के लिए ना ही हमें चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ज़्यादा घी दूध की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ना के बराबर घी का यूज़ करेंगे और 1 कटोरी दूध से ही आप इतनी टेस्टी हेल्दी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का हमें डो रखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेमी सॉफ्ट ही डो लगाकर तैयार करेंगे। अगर ये हाथों में ज़्यादा चिपक रहा है तो आप यहाँ पर 1-2 चम्मच घी का और यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से बढ़िया से डो लगा लीजिए। आप कोई
कोई भी चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए या फिर कोई चकला ले लीजिए, इस तरह से बढ़िया से उसको हाथों की मदद से मसलिए। हमें इस डो को मसल-मसल कर अच्छे से चिकना कर लेना है ताकि इसमें क्रैक्स ना आए, तो 1 से 2 मिनट के लिए हाथों की मदद से इस तरह से ज़रूर से मसलिएगा। अगर ज़्यादा डो है तो यहाँ पर आप इसको हाफ़ कर सकते हो और हाफ़ करके इसको मसल सकते हैं और यहाँ पर हमें इसको बढ़िया से रोल करना है। तो देखिए कितनी आसानी से आप घर पर ही इतनी टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी और किस-किस ने आज से पहले इस मिठाई को बनाया है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें बढ़िया से चिकना कर लेना है, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस तरह से हम रोल करेंगे। आप चाहें तो इनको पेड़ों का भी शेप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस तरह से रोल किया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ ड्राई फ्रूट कट कर लेना है, तो मैंने यहाँ पर पिस्ता को कट करके लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो और स्किप भी कर सकते हैं। तो गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर पिस्ता को इस तरह से छोटा-छोटा कट करके रखा था। साथ ही में यहाँ पर मैंने कुछ रोज़ पेटल्स लिए हैं, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो इसको स्किप कर सकते हो और इस तरह से हम रोल करेंगे ताकि अच्छे से कोट हो जाएँ। तो यहाँ पर इस तरह से हमें बढ़िया से इसको गार्निश कर देना है। लुक बहुत बढ़िया आता है, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर लग रहे हैं, जो हमने पिस्ता और रोज़ पेटल से इसको गार्निश किया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है इस तरह से दिखने में मिठाई। अब इस तरह से हमें अच्छे से रोल कर लेना है। अब इसको आप किसी भी सिल्वर फॉइल में या फिर बटर पेपर में अच्छे से रैप करके उसको फ्रीज़र में रख दीजिए। तो 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम इसी तरह से रख देंगे ताकि जो हमारा रोल है वो अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। आप चाहें तो इनको पेड़ों की तरह भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, किसी भी शेप में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं, टेस्ट वैसा ही आएगा। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए मैंने इस तरह से बढ़िया से इसको बटर पेपर में अच्छे से रैप कर दिया है और इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ। फ्रिज में रखने के बाद उसके अच्छे से सेट हो जाएँगे और उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। इसी तरह से हमें बढ़िया से इसको सेट होने के लिए छोड़ देना है, उसके बाद ही हम कट करेंगे। तो आसानी से इस तरह से रैप हो जाएँगे ये। तो चलिए इसी तरह से हम एक-एक करके बना लेंगे। मैंने यहाँ पर उसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से सेट हो गए, थोड़े टाइट हो जाएँगे तो कट करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और नाइफ में चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये सेट हो गए हैं और नाइफ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। तो इसी तरह से हमें बढ़िया से इसको सेट होने के लिए छोड़ देना है। आप चाहें तो इनको पेड़ों की तरह भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत आसान सी रेसिपी है और टेस्ट वैसा ही लगेगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, कोई फेस्टिवल हो या फिर आपका अचानक से कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो इसको मिनटों में बना डालिए और ना ही इसको हमें घंटों तक पकाना है और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है। कभी भी इसको बना डालिए और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए कितनी ईज़िली ये कट हो गए हैं और कितने टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हुई होगी हमारी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।